नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते हुए ही उनको घसीटा गया। वो कह रही है कि मैं नमाज पूरी कर लूँ फिर आपसे मैं बात करती हूँ। और सबसे पहले मुझे बाहर भेजा, फिर मेरी खाला कजन वगैरह सबसे अंदर करके बाहर भेजा और हम सबको बाहर निकाल कर फिर अंदर से दरवाजा बंद किया। ये हमें नहीं पता कि नानी अम्मी के साथ क्या किया उन्होंने। अंदर पूरा 1 घंटा हमें थाने के अंदर बिठाया। घर खाली कराने के लिए बोला था, पुलिस वालों ने मारा उनको, गाड़ियों में डाल के ले गए तो उसको पता नहीं इतना मार अंदर क्या किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरनाला और ये इलाका जो है मूसा कॉलोनी का कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची भर के नालों में ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और अब जो है वो तामीरात की जा रही है ताकि जो बारिश हो तो ये जो नाले भर जाते थे और कराची भर में जो तबाही होती थी वो उससे बच सके। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया यहाँ पर कि ये घर जो आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन के ज़रिए तोड़ दिए गए, मगर अब एक बार फिर से मूसा कॉलोनी का जो गुजर नाला है उसमें फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं इसमें ख़ातून एक जाबहक हो गई और जो इनकी फ़ैमिली को, पूरी फ़ैमिली को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अरेस्ट किया गया। आज घर पर मौजूद तो नहीं है कोई क्योंकि इनकी तदफीन के लिए यहाँ जो फैमिली रहती थी वो मुंतकिल हो चुकी है, मगर वाक़या था क्या और ये जो गुजर नाले पर जो ऑपरेशन है वो किस मराहिल में दाखिल हो चुका है वो आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ चलिए। क्या कल हुआ क्या था कि एक खातून जाबाक हो गई और अभी उनका घर हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है, दफनाने के लिए गए हुए उनको फोत हो गई, वो ले गए उसको। हुआ क्या था? ये घर तोड़ना पता नहीं है, जयोदीन वालों ने ना, जयोदीन वालों ने घर खाली कराने के लिए बोला था, तो फिर यही बात मार पीट के उसको पुलिस वालों ने मारा है ना, उनको घर वालों ने मारा, पुलिस वालों ने मारा उनको, गाड़ियों में डाल के ले गए तो उसको पता नहीं इतना मार अंदर क्या किया, हमारे को तो पता नहीं था। वो खातून मौके पर ही जाबाक? हाँ, वो अस्पताल में ले गए यहीं जयोदीन में। अच्छा, उनकी घर की खवातीन को भी अरेस्ट किया गया? थी छोटियाँ लड़कियाँ थी जो, वो उनको भी ले गए, सबको ले गए थे, पुलिस वाले ले गए, सबको ले गए। फिर उसके बाद उनको छोड़ा? पता नहीं, ये नहीं पता, हम छोड़ दिया होगा और अब तो वो ले गए पंजाब से। ऑपरेशन यहाँ पर आगाज़ हो गया है ऑपरेशन का या सिर्फ 1-2 घर जो तोड़े मजीद? नहीं, सिर्फ इन्हीं का और इनका नहीं बोला हमारे को। हमारे तो पहले ये घर टूट गए थे बहुत सारे। ये तो जयोदीन वालों के पता नहीं, उन लोगों ने खाली करवाने के लिए पता नहीं मारा है, ये पता नहीं उनके साथ है ना जगह, इसकी वजह से वो बोला खाली करो। क्या पेश आया? अरे ये कह रहे लेडीज जो है ना, हाँ ये लेडीज जो है ना कह रहे सब कुछ नहीं हुआ। हम लोग जब आए हैं ना तो सब बोलने कह रहे लेडीज को पुलिस ने उन्होंने मार के फिर उनको वहाँ पे भेज दिया। क्यों? ये घर की वैसे। क्या कहेंगे सर? हमें इस बारे में खास इल्म तो नहीं, हम तो जब आए तो ये पूरा रोड जाम पड़ा था, और यही बताया गया कि यहाँ मकान तोड़ने की वजह से। मैंने तो आज अखबार में पढ़ा है कि खातून थी यहाँ, उसको अटैक हुआ, उसका इंतकाल हो गया ये मकान तोड़ने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ग्रैंड ऑपरेशंस नालों पर हो रहे हैं, गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो, दीगर महमूदाबाद के नाले हों, कई ऑपरेशंस ख़त्म भी हो चुके हैं। गुजर नाले पर हम मौजूद हैं, मूसा कॉलोनी कहलाता है ये इलाका, और आप जिस तरह से देखें ये घर था जो कि ऑलरेडी पहले ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है और इसको मसमार कर दिया गया था, मगर गुज़िश्ता दिनों KMC की जानिब से और यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया और कुछ घरों को तोड़ा गया जिसमें ये वाला घर भी शामिल था। कल एक अफसोसनाक वाक़या जो कि हम आपको बता रहे हैं कि हुआ, पुलिस की जानिब से, ख़वातीन पुलिस और पुलिस की जानिब से इस घर में जब निकालने के लिए फैमिलीज़ को कहा गया तो फैमिलीज़ ज़ाहिर सी बात है पहले ऑलरेडी उनका घर टूट चुका था, वो उन्होंने इनकार किया और उसके बाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और जो घर में ख़वातीन थी जो एक
माई थी उनका इंतकाल हुआ, उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद उनकी पूरी जो फैमिली थी जिसमें उनकी बेटियां थी उनको फौरी तौर पर जो है अस्पताल तो मुंतकिल नहीं किया गया, मगर जो ख़वातीन घर की बच गई थी उनको थाने लेकर जाया गया और थाने में जाकर उनको बंद कर दिया गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑलरेडी घर टूट चुका था। ये घर में एंट्रेंस की जगह थी, आप देख सकते हैं कि एक शीशा भी लगा हुआ है। हम आपको अंदर का हाल दिखाएं तो ये एक छोटा सा जिसको कहते हैं ऊपर छत थी और ये किचन था और एक छोटा सा वॉशरूम यहाँ पर मौजूद है। सामान आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, एक टेबल पड़ी हुई जो जूं की तूं पड़ी हुई है। जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ये घर जो टूट चुका था उसको ये बना रहे थे तो बजरी भी पड़ी हुई है। ये घर का रास्ता हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये रास्ता जो है नाले पर खुलता है। तो ये घर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये घर का जो अब सीधे हाथ पर भी एक नाला जा रहा है और ये नाला जो है खुलता है, ये दरवाज़ा नाले के बाहर। अब इस घर पे कोई घर में कोई मौजूद नहीं है। फैमिलीज़ जो यहाँ पर है वो हमें बता रही हैं कि जो ख़ातून कल जाबाक हुई थी उनको आज ले जाया गया है, तदफीन के लिए ले जाया गया है। पंजाब फैमिली रहती है और अब इस घर में कोई भी नहीं है। और क्यों किया गया ये अफसोसनाक वाक़या, ऑपरेशन के नाम पर कराची भर से हमें ज़राए भी बताते हैं और हमें शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं सही है, ऑपरेशंस हो, ऑपरेशन ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की इमा पर हो रहे हैं, उनके अहकामात के बाद हो रहे हैं और नाजायज़ भी था, तजावुज़ात भी थी, मगर कुछ ऑपरेशंस की आड़ में कोई काम भी किया जा रहा है। अगर मैं आपको सीधे हाथ पर अपने दिखाऊँ तो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो कि एक निजी हॉस्पिटल है उसकी दीवार बाउंड्री लगती है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ज़ियाउद्दीन हस्पताल वालों ने इन जो घर इनकी बाउंड्री से लग रहे हैं उनको मसमार करने का कहा गया और यहाँ पर तकरीबन 6-7 घर हैं जो कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की बाउंड्री से लगे हुए हैं। अब ये सोचना चाहिए KMC को, तजावुज़ात सेल जो कि एंटी इंक्रोचमेंट का जो महकमा है, बशीर सिद्दीकी साहब जो पूरे शहर भर में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये गलत भी हो रहा है एक तरह से कि लोग अपनी जानों से भी जा रहे हैं, उनके घर भी टूट रहे हैं और ये सिचुएशन है, मगर कानून की रेट जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या हुआ क्या जो वाक़या पेश आया? अब तो फैमिली भी नहीं है और हम देख रहे हैं तो बहुत ही कोई गरीब लोग थे। बस हमने भी यही सुना है कि मतलब कह रहे थे कि आंटी नमाज़ पढ़ रही थी तो वो पुलिस वाले हैं। मैं भी जुम्मे पे गया हुआ था, मैं भी घर आके खाना खा रहा था, शोर हुआ था, मैंने देखा तो यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक जाम हुई थी और मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम रोड बंद करते हैं। उन लोगों ने पुलिस SP भी आया हुआ था और बहुत से SHO 2-3 SHO भी आए हुए थे। वो कह रहे थे कि बस फिर रोड ख़त्म हो गया था, उन लोगों ने खुलवा दिया था, बस यही हमें पता है। तो फैमिली यहाँ इस घर में कौन कौन रहता था? तकरीबन ये तो मालूम नहीं है, पर एक अम्मा बूढ़ी रहती थी और 2 बच्चे थे और बाका जो है ना 5-6 लड़कियाँ रहती थी। तो इनको उधर थाने भी लेके जाया गया? हमने जो सुना ना वो कह रहे थे कि 1 घंटे तकरीबन लड़कियों को भी थाने में बंद किया है और उन्हें कह रहे हैं कि मारा भी है उस बूढ़ी अम्मा को नमाज के दौरान भी। तो जो इंतकाल हुआ है वो मौके पर ही हो गया था? नहीं, वो कह रहे हैं तकरीबन गाड़ी में जब घसीट के रखा ना तो वहीं पर ही बेहोश हो गए थे। जब गाड़ी से निकाला तो वो मतलब हार्ट अटैक हुआ था, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सामने वाले में लेके गए तो वहीं पर इंतकाल हुआ उनका। तो ये हिस्सा भी देखें मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया। फैमिली के साथ जो वाक़या पेश आया है बहुत ही अफसोसनाक है और तशद्दुद किया गया और ख़वातीन को थाने भी मुंतकिल किया गया। ऑलरेडी ऑपरेशन, क्योंकि हम मुक़दमा न्यूज़ और दीगर सोशल मीडिया से पर भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी ये कवरेज होती गई। ऑपरेशंस जो ग्रैंड ऑपरेशंस होते गए, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, दीगर नाले पर जो हुए वो हमने दिखाए, मगर अब जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जो लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ नाजायज़ भी चीज़ें हो रही हैं। अब आप ये देखें कि ऑलमोस्ट कुछ हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है जो कि काम रहता है, जो आखिरी मराहिल में पूरे कराची के नालों में वो हो रहा है। मगर साथ साथ अभी हमें कंप्लेन की गई, जब हम आए ऑफ द कैमरा हमें बोला गया
कि यहाँ पर मज़ीद जो है ना, ये हमें कह के गए कि आपके मज़ीद घर मसमार किए जाएंगे। ऑलरेडी 2-3 बार इनके घरों को निशानात लगाकर तोड़ दिया गया, मगर वो कह रहे हैं कि अभी फिर से आ रहे हैं और ये फिर से कह रहे हैं कि जो कुछ रह गया इनके घर का हिस्सा वो भी तोड़ा जाएगा। तो जिस तरह से आपने ये वाक़या यहाँ के लोगों की ज़बानी सुना, ये एक अफसोसनाक वाक़या और पुलिस की जानिब से जो किया गया वो गलत किया गया। और अहले इलाका कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो ये ऑपरेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और जो निशानात लगाए गए थे उसका ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया। अब तो यहाँ पर तामीरात होनी है, इस नाले को मेंटेन होना है, मगर ये जो किया गया किसकी इमा पर किया गया और क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बालातर है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।